भगवान कृष्ण जो है मैया बिलौना कर रही थी, मैया बिलौना कर रही थी। भगवान कृष्ण आए रोते रोते माँ के पास, आकर के कहने लगे मैया 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 मुझे भूख लगी है। मैया कहने लगी लाला थोड़ी देर रुक जा, थोड़ा ये बिलौना कर लूं, बिलौना कर लूं, उसके बाद में तुझे दूध पिलाऊंगी। कन्हैया ने मन में सोचा अच्छा मुझसे अच्छा माँ को ये बिलौना अच्छा लगता है। माँ यशोदा कहती है, भगवान ने जब जिद किया, माँ यशोदा कहती है अरे लाला अरे कन्वा समझ मेरी बात, ये बिलौना जो है ना ये गर्म हो जाएगा। देखो सब चीज जो है ना वो ठंडी होती है, सब चीज ठंडी होती है, लेकिन ये बिलौना गर्म होता है हमेशा है। और ठंडा करने के लिए महाराज बर्फ डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि बर्फ डालने से, ठंडा पानी डालने से जो घी होता है, मक्खन होता है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है और वो महाराज चूंटिया अलग हो जाता है। अरे कन्हैया लाला ये बिलौना जो है ये गर्म हो जाएगा। अब तो कन्हैया ने सोचा, बोले मैया ऐसे तो मानेगे नहीं। रसोई के अंदर गए, नाराज हो गए। रसोई के अंदर जाकर के चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ाया हुआ था, एक बर्तन में दूध चढ़ाया था। कन्हैया ने देखा हल्की हल्की आंच जल रही है, धीरे धीरे दूध गर्म हो रहा है। कन्हैया ने एक दो लकड़ी और डाल दी चूल्हे के नीचे। अब दूध तो उफनने लगा। मैया 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 देख तेरो दूध उफन रहो है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ये दूध नहीं ये पूत उफन रहा था है। कन्हैया जो है इसको क्रोध आ रहा था, पूत उफन रहा था। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया ने कहा देखो देखो मुझसे अच्छा ये बिलौना लगता है और बिलौने से अच्छा ये दूध लगता है। अब बिलौने को छोड़ करके आ गई और मैया दूध के नीचे से वो चूल्हे में से लकड़ियां निकालने लगी। अरे दूध उफन जाएगा। पता है मैया क्यों दौड़ करके आई? ये दूध जो है ना ये कोई साधारण दूध नहीं है, ये दूध कन्हैया के लिए ही गर्म हो रहा था, भगवान के लिए ही। नंद बाबा के यहाँ पे 9 लाख गौवें हैं और 9 लाख गौओं का दूध निकाल करके 1 लाख गायों को पिलाया जाता। उन 1 लाख गायों का दूध निकाल करके महाराज 10,000 गायों को पिलाया जाता। 10,000 गायों का दूध निकाल करके 1,000 गायों को, 1,000 गायों का दूध निकाल करके 100 गायों को, और 100 गायों का दूध निकाल करके कहते हैं 10 गायों को पिला करके 10 गायों का दूध एक गाय को पिलाया जाता। और उस गाय का नाम था पद्मगंधा। और उस गाय का दूध जब निकालते तो उस दूध को कन्हैया को पिलाया जाता, वो दूध कृष्ण को पिलाया जाता। पद्मगंधा, पद्म किसे कहते हैं याद है क्या? भगवान के हाथ में 4 चीजें हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। पद्म किसे कहते हैं? फूल को, कमल के फूल को कहते हैं पद्म। यानी उस गाय के दूध में, कमल के फूल में जो खुशबू आती है वो खुशबू उस दूध में आती और वो दूध कन्हैया को पिलाती। इसलिए मैया दौड़ करके आई और महाराज उस दूध को जल्दी से नीचे उतारा। अब कन्हैया पीछे से गए, जाकर के महाराज वो जो बिलौना था, बिलौने में महाराज छाछ मक्खन पड़ा हुआ था। बंदरों को बुला लिया, मयूरों को बुला लिया, बुला करके उस मक्खन को खाने लगे और महाराज दधी कीच कर दिया। वहां पे सब जगह उत्पात करने लगे। उसी समय महाराज कहते हैं बंदर तो बंदर ही भाई है? कन्हैया को देखते ही सारे के सारे आ गए और कन्हैया के साथ माखन खाने लगे। अब तो बंदरों ने जब उस माखन के, वो बिलौना जो है उस बिलौने को एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो महाराज वो बिलौना जो है वो टूट गया। बिलौना टूटा। जो ही बिलौना टूटने की आवाज आई, मैया दौड़ करके आई, आकर के कहने लगी बंदर सारे भाग गए, मयूर जो है वो भाग गए, अब तो कन्हैया अकेले रह गए। मैया ने कहा लाला तूने इतने उत्पात मचाए हैं, मैंने तुझे कभी किसी काम के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तूने ये जो बिलौना तोड़ा है ना, ये कोई साधारण बिलौना नहीं था,
ये बिलौना कन्हैया मेरे दादे सासू के हाथ का था। और बिलौना जितना पुराना होता है ना उतना ही घी ज्यादा निकलता है उसमें, है? तुझे पता है मेरे दादे सासू के हाथ की यह बिलौना एक ही निशानी थी और तूने इसे तोड़ दिया, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। नया बिलौना लेकर के आओगे तो महाराज वो साल 6 महीने तो घी खुद ही खाता रहेगा, है? लेकिन पुराना जितना पुराना होता है उतना ही घी ज्यादा निकलता है, वो घी नहीं खाता है। अब तो कन्हैया जो है वो आगे आगे दौड़ने लगे, चारों तरफ छाछ बिखरी हुई है, माखन बिखरा, दही बिखरा हुआ है। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे लकड़ी लेकर के मैया दौड़ रही है पकड़ने के लिए। छोड़ूंगी नहीं आज तुझे, चाहे कुछ भी कर ले तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तो कन्हैया मैया जो है वो थक गई, थक करके बैठ गई, क्योंकि बूढ़ी थी, थक करके बैठ गई। बैठी तो महाराज कन्हैया दूर से ही कहते हैं मैया हाथ तो आ जाऊंगा तेरे, क्योंकि कन्हैया जान गए कि मैया थक गई है। अब मैया तेरे हाथ तो आ जाऊंगा, लेकिन पहले वचन दे मारेगी नहीं। मैया ने कहा लाला मारूंगी नहीं, लेकिन आज तूने जो काम किया है ना दंड जरूर दूंगी तुझे, मारूंगी नहीं, ये पक्की बात है, ये ले वचन देती हूँ, मारूंगी नहीं। तब कन्हैया जो है मैया के पास गए, मैया ने पकड़ा कन्हैया को और एक ऊंखल पड़ा हुआ था घर के अंदर। ऊंखल जानते हो ना, ऊंखल तो जानते ही हो आप लोग, तो शहरों में तो जानना बंद कर दिया है ऊंखल को। ऊंखल है, चूल्हा है, गट्टी है, ये सब शहरों में तो उठ ही गए समझ लो, क्योंकि नया मकान बनता है ना तो ये कोई नहीं कहता कि चूल्हा बना दो, सब क्या कहते, बोले गैस पट्टी लगा दो, है? गैस पट्टी लगा दो। हमारे जो पुराने जो महाराज संस्कार है उनको तो हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, हमारी पुरानी जो परिपाटी है उनको छोड़ रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति के अंदर ज्यादा घुस रहे हैं। धीरे 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 आधुनिकता में दिखावे के लिए ज्यादा जा रहे हैं, और जितना आधुनिकता में जा रहे हैं समझ लो उतना ही हम फंस रहे हैं, उतना ही हम गर्त में जा रहे हैं, डूब रहे हैं। पहले चूल्हे के ऊपर रोटी बनती थी, खाते थे, कोई खराबी नहीं होती थी पेट में, लेकिन आजकल गैस के ऊपर रोटी बनती है और गैस की रोटी खाओगे तो क्या होगा, गैस बनेगी, है? सब लोग जो है गैस के कारण परेशान है, गैस बनती है। ऊंखल होते पहले बड़े बड़े, इन बच्चों को पीछे बैठाओ भाई, ये जो है इनको पीछे बैठा दो। ओम बहुत बड़ा ऊंखल था जिसके अंदर धान कूटना होता है। ऊंखल के महाराज कन्हैया को मैया ने कहा तुझे दंड जरूर दूंगी, और महाराज रस्सी लेकर के ऊंखल के बांधने लगी मैया। ऊंखल के बांधने लगी तो रस्सी जो है वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। फिर महाराज दोबारा बांधने की दूसरी रस्सी जोड़ी, दोबारा बांधने की कोशिश की, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। फिर दोबारा बांधने की कोशिश की, महाराज रस्सी जोड़ करके जितनी लंबी रस्सी हो लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। कन्हैया ने कहा मैया क्या कर रही है? बोले तू सोचता है कि छोड़ देगी मैया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुझे बांध करके आज दंड दूंगी जरूर। मैया एक काम करना, वो बछड़े वाली रस्सी ले लेना, क्या पता उससे बंध जाऊं, है? वत्स वाली। और महाराज बछड़े को क्या कहते हैं? गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं, वत्स, है? तो महाराज वत्स बछड़े को भी कहते हैं और वत्स भक्त को भी कहते हैं। बछड़े वाली रस्सी जो है मैया लेकर के आई, एकदम छोटी थी लेकिन फिर भी कन्हैया बंध गई। अब छोटी नहीं पड़ी, क्योंकि कन्हैया मानो समझाना चाहते हैं मैया को कि मैया भक्त अगर बांधना चाहे मुझे तो एक
सूत से बंध जाता हूँ, छोटे से धागे से बंध जाता हूँ, लेकिन कोई घमंड में आकर के, अहंकार में आकर के मुझे बांधना चाहे तो चाहे वो कितनी ही बड़ी रस्सी ले ले, रस्सी क्या रस्सा ले ले, पूरे संसार की सूत की रस्सी बना करके बांधना चाहे तो भी मैं नहीं बंधता हूँ। लेकिन एक भक्त अगर मुझे छोटी सी धागे से भी बांधना चाहे तो मैं बंध जाता हूँ। भाव से अगर कोई बांधना चाहे तो। और महाराज कन्हैया को बांध दिया मैया ने उंखल के और खुद काम में लग गई। भगवान लीला करते करते महाराज मैया जब दूर हो गई, दिखाई नहीं दी, तो कन्हैया ने क्या किया, उस उंखल को धीरे 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 खिसकाते हुए दरवाजे तक ले गए। और दरवाजे के बाहर दो पेड़ खड़े हैं और उन दोनों पेड़ों के बीच में महाराज, दोनों पेड़ों के बीच में उस उंखल को फंसाया और फंसा करके झटका दिया। झटका देते ही दोनों पेड़ जो यमलार्जुन के पेड़ है, दोनों के दोनों पेड़ जो है वो गिर गए और दोनों पेड़ों में से दो पुरुष निकले, कन्हैया को हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके वापिस अपने धाम को चले गए। धड़ाम से आवाज हुई, मैया दौड़ करके आई, अरे 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 ये पेड़ कैसे पड़ गए। मैया ने कन्हैया को खोल दिया जल्दी से, अरे अभी मेरे लाला के लग जाती। ये यमलार्जुन के पेड़ जो है ना, ये कौन थे, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक बार क्या हुआ, ये दोनों नदी में स्नान कर रहे थे, अप्सराओं के साथ में नहा रहे थे, नग्न अवस्था थी। नारद जी महाराज वहां से जा रहे थे, सबने और जितने भी थे साथ वाले सबने कपड़े पहन लिए, लेकिन ये दोनों जो है, नारद जी जब आए तो महाराज एकदम नग्न अवस्था में खड़े रहे, उस नदी में पानी में खड़े रहे। तो महाराज नारद जी ने कहा, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें, ऐसे पेड़ों की तरह नग्न अवस्था में खड़े हो। अरे थोड़ी बहुत लज्जा आनी चाहिए। इनको अपने पिता की संपत्ति पे घमंड था, कुबेर के बेटे थे ना। कुबेर कौन है, कुबेर धन का जो खजाना जो है भगवान का, उस खजाने के ऊपर जो निगरानी रखने वाला जो होता है ना, उसे कहते कुबेर, कुबेर भंडारी, जो खजाने का मालिक बनकर के बैठा रहता है, ध्यान रखने वाला, संभालने वाला कुबेर। और महाराज उसको अपने पिता के धन पे घमंड था उन दोनों को, और दोनों जो है खड़े थे। और महाराज कहते हैं, नारद जी ने कह दिया, अरे वृक्षों की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष बन जाओ, पेड़ बन जाओ। दोनों चरणों में गिर पड़े। दोनों ने कहा, हमारा उद्धार कैसे होगा। नलकूबर और मणिग्रीव नाम है इनका, नलकूबर और मणिग्रीव। दोनों नारद जी के चरणों में गिर पड़े, हे नारद जी महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा। नारद जी महाराज ने कहा, चाहते हो कि उद्धार हो जाए तो एक काम करो, द्वापर युग के अंदर गोकुल में नंद द्वार के आगे जाकर के वृक्ष बन जाना, वहां पे भगवान कृष्ण आएंगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। और महाराज दोनों आकर के यहाँ पेड़ बने। आज भगवान ने ऊखल फंसा करके इन दोनों का उद्धार कर दिया। बोले भक्तों भगवान की। उसके बाद में भगवान बछड़े चराना प्रारंभ करते हैं। बछड़ों को लेकर के महाराज चराने जाते हैं और वहां पे ग्वाल बालों के साथ में खेलते रहते हैं, बछड़े चरते रहते हैं। एक दिन भगवान जो है वो बछड़े चराने जा रहे थे ग्वाल बालों के साथ, तो कंस का भेजा हुआ एक अघासुर नाम का दैत्य, अघासुर यानी अजगर के रूप में आकर के उस जंगल में बैठ गया, मुंह खोल करके, ऐसे मुंह खोल करके मानो बहुत बड़ी गुफा है। और महाराज जब भगवान बछड़े लेकर के गए, ग्वाल बालों ने देखा तो महाराज अब ग्वाल बाल कहने लगे, देखो देखो लाला कितनी सुंदर गुफा है, कितनी अच्छी गुफा है। और महाराज सारे ग्वाल बाल जो है उस अघासुर के मुंह में जाने लगे। अब अजगर है, दांत भी है, जीभ भी है, तो महाराज जीभ जो है हमेशा गद्दे की तरह होती है?
गद्दे की तरह होती है, बीच में एक लाइन बनी हुई है। बालकों ने कहा देखो कितनी अच्छी गुफा है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, लगता है बहुत बड़े संत महात्मा रहते होंगे इस गुफा में। तो अरे खूंटियां भी लगी हुई है, जो दांत थे ना वो साइडों में थे। बोले देखो खूंटी भी लगी हुई है कि कोई भी सामान हो तो खूंटी पे टंगा दो और अंदर आ जाओ गुफा में। और बीच में डिवाइडर और बना हुआ है, जीभ के बीच में एक लाइन होती है ना, डिवाइडर और बना है, इस साइड से आओ और इस साइड से जाओ वापिस है। एक साइड से जाना हो गया, एक साइड से आना हो गया, काम तो ठीक है। अब कृष्ण जो है वो पीछे से आवाज लगाती है, अरे रहने दो, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, रुक जाओ। लेकिन कोई सुनता नहीं है और उस अजगर के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। अजगर धीरे धीरे महाराज जब वो बालक आगे गए तो ज्यों ही नासिका द्वार के पास में गए तो महाराज गरम गरम हवा आई, दुर्गंध आई। और महाराज ज्यों ही दुर्गंध आई सारे घबरा गए, अरे लाला बचा, लाला बचा। अजगर धीरे धीरे मुंह को बंद करने लगा। बोले मुंह बंद करूंगा तभी वो कृष्ण आएगा, ऐसे नहीं आएगा, इनको बचाने के लिए आएगा। और महाराज मुंह बंद करने लगा। भगवान दौड़ करके उस अजगर के मुंह में गए, अघासुर के मुंह में गए और जाकर के महाराज उन बालकों को बचाने के लिए, अजगर के अंदर मुंह तो बंद हो गया एकदम, अब अंदर जो बच्चे हैं, ग्वाल बाल है, अपने सखाओं को बचाने के लिए भगवान ने क्या किया, उस अघासुर की नासिका जो है, नाक जो है, उस नाक के जो छिद्र है उन छिद्रों को बंद कर दिया। जो ही श्वास नहीं आई तो वो एकदम फड़फड़ाने लगा और भगवान ने उसकी खोपड़ी को चीर करके सबको बाहर निकाल दिया। भगवान ने सबको बाहर निकाला। अजगर की जहरीली गैस के कारण सारे बेहोश हो गए। अजगर ये अघासुर किसे कहते हैं? भाई एकर यशोदा मैया माइन जार बैठो थे हैं चल। अघासुर, अग कहते हैं पाप को। आदमी जो है ना वो पाप के अंदर, पाप करने के लिए महाराज, गलत काम करने के लिए वो उसमें धंसता जाता है, पाप के अंदर धंसता जाता है। एक बार पाप कर देता है ना तो फिर महाराज उसे, जब वो नोट के नोट आते हैं, गड्डियां की गड्डियां आती है ना, तो वो महाराज ये नहीं देखता कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं, ये नहीं देखता। और महाराज उस पाप के अंदर, उस कीचड़ के अंदर जाता रहता है, जाता रहता है, चला जाता है। तब भगवान जो है वो आवाज लगाते हैं, अरे रहने दे, अरे रहने दे, अरे ये पापासुर है, ये अघासुर है, इसके अंदर मत जा। भगवान कौन? हमारा अंतर मन जो है, हमारा चित्त जो है, चित्त स्वरूपी परमात्मा हमें आवाज देता है। कोई भी गलत काम करते हो तो अंदर से आवाज आती है कि नहीं? एक अंदर ही अंदर हमें ऐसा लगता है, अंदर ही अंदर हमारा मन कहता है देख भाई काम तो गलत है? काम तो गलत है, लेकिन फिर हम उसकी बात नहीं सुनते हैं और महाराज जो गलत है वो कर लेते हैं। वो पाप करना है वो पाप कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमें फायदा लगता है। हमारे स्वार्थ के कारण हम उस भगवान की, उस परमात्मा की आवाज को दबा देते हैं और फिर अपनी मनमर्जी से चलने लगते हैं, फिर अपनी मनमर्जी से करते हैं। अब तो अघासुर को भगवान ने मारा। बच्चों ने 1 साल बाद जाकर के घर पे कहा अपनी माताओं को, बोले आज कन्हैया ने अघासुर को मारा है। 1 साल बाद जाकर के कहा। बोले 1 साल बाद कैसे कहा? बोले इधर भगवान ने अघासुर को मारा। भगवान बालकों के साथ बछड़े चरा रहे थे, एक पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन कर रहे थे। भगवान भोजन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी के मन में आया कि अरे भगवान ने अवतार लिया है, अवतार लिया है तो दर्शन तो करूं, देखूं तो सही भगवान ने कौन सा कैसा अवतार लिया है। और
ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे भगवान जो है अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में किसी के हाथ से महाराज रोटी ले रहे हैं, किसी के हाथ से अचार ले रहे हैं, किसी के हाथ से दही ले रहे हैं, किसी के हाथ से कड्डी ले रहे हैं। एक मनसुखा नाम का सखा था। उस मनसुखे से कहा, मनसुखा सब कुछ न कुछ लेकर के आते हैं, तू भैया कुछ नहीं लेकर के आता, गलत बात है। और तू जो कुछ भी लेकर के आता है अकेला ही साइड में जाकर के भोजन कर लेता है, क्या मतलब की बात है? देख, तू चाहे कुछ भी लेकर के आए, हमारे साथ में बैठ करके भोजन करना पड़ेगा। और सब मेरे लिए कुछ न कुछ लाते हैं, तू भी कुछ लेकर के आया कर। है? तो आज ये मनसुखा जो है ये अपने टिफिन के अंदर कड्डी लेकर के आया, कड्डी लेकर के आया, लेकिन कड्डी जो है वो बासी थी, रात की थी। मनसुखा मन में सोचने लगा कि ये कड्डी रात की, जो कन्हैया रोज नया ताजा मक्खन खाने वाला है, वो ये बासी कड्डी कैसे खाएगा। तब एक पेड़ के पीछे जाकर के झट से उसने वो कड्डी पी ली। कड्डी पी तो महाराज कन्हैया ने देख लिया उसे। कन्हैया ने कहा, अरे मनसुखा क्या कर रहा है वहां पे अकेले? कन्हैया दौड़ करके गए, मनसुखा के मुंह पे वो कड्डी लगी हुई थी, मनसुखा के मुंह को पकड़ा और महाराज मुंह पे जो होठों पे गालों पे कड्डी लगी थी उस कड्डी को भगवान चाटने लगे और पकड़ करके लाए, मनसुखा को बिठाया। अरे मेरे लिए तुम्हारी माँ ने कुछ भेजा था लेकिन तूने छुप करके खा लिया। मनसुखा कितनी स्वादिष्ट कड्डी थी, अरे तूने मेरे लिए भेजा था वो तू खा गया। और वो टिफिन जो है उस टिफिन को महाराज पूंछ पूंछ करके चाटने लगे कड्डी वाले। मनसुखा की आंखों में अश्रुधारा बह रही है। कन्हैया ने अपने 500 अंगुलियों के बीच में कोई आम का अचार लाया है, कोई मिर्ची का अचार लाया है, कोई महाराज नींबू का अचार लाया है। 500 अंगुलियों में अचार की फाड़ी और महाराज उन ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे हैं। कभी महाराज नींबू का अचार खाए, कभी केरी का अचार खाए, कभी मिर्ची का अचार खाए और स्वाद ले लेकर के आपस में बातें कर रहे हैं और महाराज खिलखिला रहे हैं। वो उसका जूठा खा रहा है, वो उसका जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं ऊपर से। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भगवान है? ऐसा कोई भगवान थोड़ी होता है जो सबका जूठा खा रहा है। सबका जूठा खाने वाला कोई भगवान नहीं हो सकता, ये तो कोई बहरूपिया है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा की बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई है, बुद्धि भ्रमित हुई और महाराज ब्रह्मा जी ने जो बछड़े चल रहे थे उन बछड़ों को चुरा लिया। बछड़ों को चुराया। ग्वाल बालों ने आकर के कहा, कन्हैया कन्हैया बछड़े तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम भोजन करो, मैं उन बछड़ों को देख करके आता हूं, ढूंढ करके आता हूं। भगवान गए बछड़ों को ढूंढने के लिए। पीछे से ब्रह्मा ने उन ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। कन्हैया आगे गए, बिछड़े नहीं है, पीछे आए, ग्वाल बाल नहीं है, ढूंढने पर कोई नहीं मिला। भगवान ने मन में विचार किया, अरे ये हो क्या रहा है। आंख बंद की, ओहो ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान ने मन में विचार किया, ये ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेना चाहता है। भगवान ने महाराज अपने ही शरीर से स्वयं राजते हैं, ये तो खुद ही बनने वाले हैं और खुद ही बनाने वाले हैं। अपने ही शरीर से जैसे बछड़े थे वैसे के वैसे बछड़े बना दिए और जैसे ग्वाल बाल थे वैसे के वैसे ग्वाल बाल बना दिए। और महाराज रोज की तरह शाम को घर जाना और सुबह वापस जंगलों में उन बछड़ों को चराने के लिए आना, रोज का काम। और आज जब कन्हैया और बछड़े ग्वाल बाल जब घर गए ना, तो महाराज गायें जो है, गायों को ऐसा लग रहा है कि आज साक्षात कन्हैया अपने आप ममता गायों की उमड़ पड़ी। जो माताएं रोज महाराज अपने बालकों से प्रेम करती जब घर जाते तो, लेकिन आज जब घर गए ना तो उनकी ममता वात्सल्यता अलग ही है महाराज उनके अंदर। क्योंकि आज कोई साधारण नहीं है,
हर गोपी यही चाहती थी कि कभी न कभी कृष्ण जो है वो हमारे घर पे मेरा पुत्र बन करके आए। तो आज कन्हैया उनके पुत्र के रूप में बन करके गए हैं। जब माँ यशोदा अपने बालक को, लाला को स्तनपान करवाती, दूध पिलाती, तो गायें जो है वो देखने लगती, अरे कभी न कभी ये लाला हमारा भी ऐसे दूध पी लेना तो आनंद आ जाए, है? वात्सल्यता थी उनके अंदर। लेकिन आज महाराज उन गायों की और उन गोपियों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ग्वाल बाल भी बन गए और बछड़े भी बन गए हैं। और महाराज गायों को ऐसा लग रहा है कि कन्हैया आ रहा है बछड़े के रूप में, माताओं को ऐसा लग रहा है कि हमारे बाल आ रहे हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं। 1 साल हो गया। 1 साल हुआ, होने के बाद में ब्रह्मा ने सोचा भाई 1 साल हो गया, देखूं तो सही उस गोकुल के भगवान की हालत क्या है, वृंदावन के भगवान की हालत क्या है, देखूं तो सही। और ब्रह्मा ऊपर से देखने लगा। ब्रह्मा ने देखा कि वहां तो वैसे ही महाराज बछड़े चल रहे हैं और वैसे ही ग्वाल बाल जो है वो खेल रहे हैं, वैसे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ भी भोजन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, ऊपर जाकर के देखा, नीचे तो बछड़े और ग्वाल बाल है, ऊपर अपने ब्रह्म लोक में जाकर के देखा तो महाराज जो योग निद्रा में सुलाया हुआ था उनको, वो योग निद्रा में सोए हुए हैं। ऊपर भी ग्वाल बाल बछड़े, नीचे भी ग्वाल बाल बछड़े। ब्रह्मा समझ गया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैं उस परमात्मा को पहचान नहीं पाया। अब क्षमा मांगने के लिए नीचे आया ब्रह्मा धरती के ऊपर। तो महाराज भगवान जो है पूरे दिन ब्रह्मा जी ने ढूंढा भगवान को, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले, भगवान कहीं नहीं मिले। भगवान ने क्या किया, भगवान सीधे गए ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा बन करके बैठ गए, ब्रह्मा जी बन करके बैठ गए ऊपर जाकर के। और जो द्वारपाल है उनसे कह दिया, बोले देखो आजकल बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, कोई भी मेरे जैसा बन करके आ सकता है, ध्यान रखना किसी को अंदर मत आने देना। द्वारपालों ने कहा ठीक है, और ब्रह्मलोक के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए, ताला लगा दिया आगे बाहर से। अब तो सुबह से लेकर के शाम हो गई, ब्रह्मा जी को ढूंढते 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 पसीने पसीने हो गए, एकदम थक गए। और थके हारे ब्रह्मा जी जो है सोचा कि भगवान तो नहीं मिले, ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मलोक के दरवाजे जो है वो तो बंद है। ब्रह्मा जी थोड़ी देर खड़े रहे, मन में सोचते रहे कि ये द्वारपाल दरवाजा खोलेंगे, लेकिन द्वारपाल जो है वो ब्रह्मा जी की तरफ देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी तरफ क्या देख रहे हो, दरवाजा खोलो। द्वारपाल हंसने लगे, सामने एक दूसरे के सामने देख करके हंस रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी तरफ क्या देख रहे हो, क्या हंस रहे हो, मैं आया हूं तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हारा मालिक ब्रह्मा आया है, दरवाजा खोलो। द्वारपाल हंस करके कहने लगे रहने दे रहने दे, तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत देखे हैं हमने, चला जा यहां से, हमारा मालिक है? कोई जगह नहीं है यहाँ पे, चलो निकलो यहाँ से। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम जानते नहीं क्या, मुझे लगता है तुम्हें नौकरी नहीं करनी है यहाँ पे, है? कारागार में डाल दूंगा, दंड मिलेगा। द्वारपालों ने कहा बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, बहरूपिये बहुत घूमते हैं, चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम तो कुछ करोगे कि नहीं, फिर हम करेंगे पिटाई तुम्हारी, यहाँ से हाथ गोडे तोड़वा के जाओगे क्या। अब तो द्वारपालों से जब कहा ब्रह्मा जी ने कि अरे मैं तुम्हारा मालिक हूं, समझते क्यों नहीं हो, खोलो। ब्रह्मा जी महाराज परेशान हो गए, दुखी हो गए, अरे मेरे द्वारपाल भी मुझे नहीं पहचान रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा मालिक हूं। द्वारपालों ने कहा अगर तू हमारा मालिक है तो अंदर बैठा है वो कौन है? ये बताओ कि वो अंदर बैठा है वो कौन है। अब तो जो ही ऐसा कहा, कहते ही महाराज ब्रह्मा जी समझ गए, ओहो जिसे मैं नीचे ढूंढ रहा था वो तो ऊपर आकर के बैठ गया है।
नीचे कहां से मिलेगा? ऊपर आकर के बैठ गया। ब्रह्मा जी ने उस द्वार के आगे, ब्रह्मलोक के आगे खड़े होकर के महाराज 41 श्लोकों के अंदर भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, आप मुझे माफ कर देना। भगवान ने दरवाजा खोला, खोल करके कहा, ब्रह्मा अब की बार छोड़ रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं तुझे, अब की बार छोड़ रहा हूं, अगली बार अगर कभी भी ऐसी गलती की तो अब की बार माफ नहीं करूंगा, तुझे क्षमा नहीं करूंगा। और महाराज चेतावनी दे करके ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। देखो, ब्रह्मा ने जब गलती करी तो भगवान ने महाराज उसे चेतावनी देकर के छोड़ा है। ब्रह्मा ने 41 श्लोक बोले गलती करके, फिर भी भगवान ने उसे माफ नहीं किया। और इंद्र ने गलती की थी, ब्रजमंडल को डुबोना चाहा था, आगे कथा आएगी गिरिराज की, ब्रजमंडल को डुबोना चाहा, लेकिन इंद्र ने 7 श्लोक बोले और भगवान ने उसे माफ कर दिया। इंद्र कोई बात नहीं, क्षमा करता हूं तुझे। पता है कारण क्या है? कारण ये है कि ब्रह्मा जो है उसने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया है, भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया है। और इंद्र के कारण भगवान के भक्त जो है सब एक छत के नीचे आ गए थे, सब गिरिराज के नीचे आकर के खड़े हो गए थे, एक जगह पास पास आ गए थे। इसलिए महाराज इंद्र को माफ कर दिया और ब्रह्मा को चेतावनी दी। वो बालक जो है, बछड़े जो है, नीचे आए 1 साल बाद। अब योग निद्रा में सोए हुए थे, कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था, बस याद यही है कि अघासुर को मारा था। घर गए, घर जाकर के 1 साल बाद में कहा, मैया मैया आज तो कन्हैया ने अघासुर को मारा। बोले भक्तोर भगवान की जय। फिर कहते हैं कि वृंदावन, ये गोकुल के लोग जो है ना, ये महाराज हम लोग भी करते हैं, वृंदावन में जाकर के रहने लगे। अब गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे। हम लोग भी खेती करते हैं ना, ये सब किसान है, खेती करने वाले। हम लोग भी तो खेती करते हैं, तो महाराज कभी इधर का खेत बीजते हैं, कभी इधर इस साइड का बीजते हैं, कभी इस साइड को छोड़ देते हैं ऐसे ही गायों के लिए, भैंसों के लिए, चलने के लिए छोड़ते हैं कि नहीं? क्योंकि 2-4 साल जब खेत को बीज लेते हैं ना, तो महाराज उसे साल भर ऐसे ही छोड़ देते हैं, साल 2 साल ऐसे ही छोड़ देते हैं। बोले अड़ाव रहेगा तो अगली बार जब फसल होगी तो वो अच्छी होगी, है? तो ये कभी गोकुल में खेती करते, कभी वृंदावन में करते। तो अब सारे के सारे जो है वो वृंदावन में आकर के रहने लगे। और वृंदावन में आकर के भगवान ने गायों को चराया, बछड़ों को चराना छोड़ दिया। और मैया से कहने लगे, मैया मैया मुझे गायों को चराना है, गौ माता की सेवा करनी है। मैया ने कहा, लाला तू अभी छोटा है। बोले मैया अभी चराऊंगा ना, तभी गौ माता की सेवा कर पाऊंगा। देखो, बचपन से ही बालक को गौ सेवा में लगाओगे तभी वो गौ सेवक बनेगा। अगर बड़ा होने के बाद में आप सोचते हो कि ये गौ सेवा कर लेगा, कभी गाय के पास में लेकर के नहीं, कभी गाय का दूध पिलाया नहीं, कभी गाय को उसके हाथ से रोटी दिलाई नहीं, तो वो गौ सेवक कहां से होगा? इसलिए बचपन से ही बच्चों को आदत डालो, गाय को हाथ से रोटी दिलवाओ, उनके हाथ से, गाय के ऊपर उनके हाथों से हाथ फिरवाना, और महाराज गाय को प्रणाम करवाना, ये सब जो है ना बचपन से ही शुरू करवा दो, तो वो बड़े होकर के गौ सेवक होंगे। गाय का दूध पिलाओ, गाय का दही खिलाओ, गाय का घी खिलाओ, तो उनके अंदर आपके प्रति और गौ माता के प्रति श्रद्धा रहेगी। तो कन्हैया जो है वो बचपन से ही महाराज
अब तो मैया ने सब जो बड़े ग्वाल बाल है उन ग्वाल बालों से कहा, बोले देखो हमारा लाला जो है ये भी जिद करता है कि गायों को चराने के लिए जाएगा, इसलिए आप इसका ध्यान रखना। सब बड़े खुश हुए, सबने कहा मैया आप चिंता मत करो, हम ध्यान रखेंगे इसका, आप भेज दो चाहे। और महाराज मैया ने कन्हैया के हाथ से महाराज गौ माता का पूजन करवाया। भगवान ने गाय कब चरानी प्रारंभ की पता है? हम गायों की पूजा करते हो क्या? साल में एक दिन तो करते होंगे गौ माता की पूजा। दिवाली की तो गोवर्धन पूजा होती है, गोपाष्टमी, गोप आठ्यों जो होती है गोपाष्टमी, वो गौ माता की पूजा करते हैं। कारण क्या है कि गोपाष्टमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने गायों की पूजा करके गौ माता को चराना शुरू किया था, इसलिए हम गोपाष्टमी की गौ माता की पूजा करते हैं। और महाराज भगवान गायों को चराने के लिए जाते हैं। चराने के लिए जाए तो भगवान जो है नंगे पांव जाते हैं। मैया ने कहा पादुका पहन ले, बोले नहीं मैया, मेरी गौ माता जो है वो भी बिना चप्पल के जा रही है, पादुका नहीं पहनूंगा। बोले कांटे गुड़ जाएंगे, कोई कंकर लग जाएगा, बोले चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गौ सेवा करूंगा, जब तक गौ माता को चराऊंगा, गौ सेवा करूंगा, तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। और महाराज कन्हैया ने चप्पल नहीं पहनी। गौ माता जब धूप में खड़ी रहती तो कन्हैया भी धूप में खड़े रहते। गौ माता जब छाए में जाकर के बैठती तो कन्हैया भी छाए में जाकर के, छाया के अंदर जाकर के बैठते और गायों को चराना प्रारंभ कर दिया। हो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, ओहो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, मेरी बीच में मेरो मदन गोपाल, मेरी बीच में मेरो मदन गोपाल, मेरी जब मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, मेरी श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। क्या खाती गैया क्या खाते ग्वाल, 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 क्या खावे मेरो मदन गोपाल, मेरी क्या खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो हाँ प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी नानो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी नानो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी नानो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए भाव से जय हो। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, 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 माखन खाए मेरो मदन गोपाल, मेरी माखन खाए मेरो मदन गोपाल, मेरी माखन खाए मेरो मदन गोपाल, मेरी माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। दोनों हाथ से ताली बजाने के भाव से
छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, मेरी बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, मेरी मुरली बजावे मेरो मदन गोपाल, मेरी मुरली बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो प्यारो सो नानो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी नानो सो मेरो मदन गोपाल। देखो भगवान कृष्ण जो है वो छोटे हैं, इसलिए भगत के भाव में भगवान कृष्ण के साथ में जो है सबको ही छोटा बना दिया है। छोटी छोटी गैया, गायें कोई छोटी थोड़ी होती है, लेकिन भक्त का भाव है सब कुछ छोटा ही छोटा है। ग्वाल बाल छोटे हैं, सखियां छोटी है, मधुबन बाग जो है सब कुछ छोटा ही छोटा बना दिया। और महाराज क्या कहता है भक्त, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाल, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाल। रास रचावे मेरो मदन गोपाल, मेरी रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी 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 प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी नानो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी नानो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो प्यारो सो नानो सो नानो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी नानो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए मदन गोपाल भगवान की जय हो, गौपाल गोपाल की जय हो। भगवान गायों को चराते हैं और गायों को चराते चराते महाराज कहते हैं एक दिन यमुना के तट पे एक बकासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने उस बकासुर को चीर करके, बड़ी लंबी चोंच थी, चोंच को पकड़ा, चीर डाला भगवान ने और बकासुर का उद्धार कर दिया। भगवान ने बकासुर का उद्धार करने के बाद में कहते हैं एक दिन गायों को लेकर के आ रहे थे, यमुना के पास में एक सरोवर है जिसका नाम है कालीदह। यमुना का ही पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है और महाराज कहते हैं उसका नाम है कालीदह। उसके अंदर कालिया नाग रहता है
कालिया नाग रहता है। एक बार गायों को लेकर के भगवान आ रहे थे, गायों ने उस कालीदह से पानी पी लिया, सारी की सारी गायें जो है वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, क्योंकि कालिया नाग के जहर से दूषित है वो पानी। भगवान आए, आकर के गौ माता के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि घुमाई, घुमाते ही गायें जो है वापस ठीक हो गई। भगवान ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि इस कालीदह के अंदर ये कालिया नाग नहीं रहेगा। अब इस कालिया नाग के कारण मेरी गौ माता को कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, इसलिए इस कालीदह में अब इसका स्थान नहीं है। और महाराज भगवान जो है एक दिन नाटक करते हैं, मैया से कहते हैं, मैया मैया आज मैं गायें चराने नहीं जाऊंगा, मेरा तो पेट दुख रहा है, पेट दर्द कर रहा है। और तब महाराज कहते हैं, भगवान उस दिन सब ग्वाल बालों से कह दिया, सुनो सुनो, आज कोई कहीं मत जाना, आज हम यमुना के किनारे गेंद खेलने के लिए जाएंगे, गेंद खेलने के लिए चलेंगे। और महाराज सारे ग्वाल बाल जो है वो घर पे रुक गए। बलराम जी महाराज जो है वो गायों के पीछे चले गए। भगवान जानते हैं कि बलराम भैया अगर साथ में रहे तो महाराज काम नहीं होने देंगे वो, इसलिए बलराम जी को भेज दिया और खुद रुक गए और ग्वाल बालों को साथ में लेकर के कालीदह के किनारे आ गए, तट पे यमुना के किनारे आकर के गेंद से खेलने लगे। भगवान ने शर्त रखी, भगवान ने कहा देखो भाई खेल तो रहे हैं लेकिन एक शर्त है, डंडे से धीरे धीरे मारना गेंद को, जो भी जोर से मारेगा, जो भी यमुना में कालीदह में गेंद को निकालेगा, गेंद को मारेगा, वही वापस लेकर के आएगा, इसलिए ध्यान में रखना, अपने हिसाब से खेलना। अब सब जो ग्वाल बाल है शर्त रख दी तो महाराज सब धीरे धीरे टुक टाक करके खेल रहे हैं। ज्यों ही कन्हैया के पास में गेंद आई, गेंद आते ही महाराज वो डंडा जो था उस डंडे से जोर से मारा, मारते ही वो गेंद जो है वो कालीदह के अंदर जाकर के गिर पड़ी। सब कहने लगे लाला तूने शर्त रखी थी भैया गेंद लेकर के आ, गेंद लेकर के आ। कन्हैया ने कहा अरे मैंने तो धीरे से मारा था लेकिन ये चली गई, अब कालीदह में कौन जाए, कालिया नाग रहता है, मुझे खा जाएगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नाटक करने लगे। सबने कहा ये नाटकबाज है, इसी ने शर्त रखी है तो इससे गेंद मंगवानी जरूरी है, आगे से शर्त नहीं रखेगा फिर मंगवाओ इससे। अब सब जो है जिद करने लगे। मनसुखा कहने लगा कन्हैया मुझे तो मेरी गेंद चाहिए भैया। कन्हैया ने कहा माँ यशोदा से ऐसी गेंद 10 बनवा करके दे दूंगा। आजकल तो ये दड़ी आती है ना गेंद, ये रबड़ की आती है? और महाराज आजकल तो बहुत सारी अनेक प्रकार से प्लास्टिक की भी आने लग गई, रबड़ की भी आने लग गई। लेकिन पहले जो है माताएं क्या करती, बच्चों के लिए कपड़े से बनाती, कपड़े से बांध करके एकदम गेंद तैयार करके दे देती। और महाराज ये मनसुखा कहता है मेरी माँ के हाथ की गेंद थी, मुझे तो वही चाहिए। अरे 10 गेंदे बना करके ला दूंगा यशोदा से। बोले नहीं नहीं मुझे तो वही गेंद चाहिए। सब जिद करने लगे। कन्हैया ने सोचा भगवान अपने ऊपर कभी नहीं लेते हैं, सबने जिद किया ना, भगवान ने कहा मैं कूद जाऊंगा कालीदह में। सब मन में सोचते हैं ये नाटक किया है, कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाएगा, ये नाटक कर रहा है। लेकिन शर्त रखी है तो इसे तंग तो करना जरूरी है। कन्हैया कदम की डाल पे चढ़ गए, मैं कूद रहा हूँ। बोले देखे तेरे जैसे बहुत कूद जा, हमें गेंद चाहिए हमारी, तूने शर्त रखी है। और कन्हैया जो है वो महाराज सब ने बार बार कहा तो भगवान को यही चाहिए था। और सबने जिद की तो भगवान तो कालीदह के अंदर कूद गए। अब सबने देखा ओहो कन्हैया तो सच में ही कूद गए। दौड़ करके गए बाबा नंद के पास, माँ यशोदा के पास। बाबा 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 कन्हैया कालीदह में कूद गया। भगवान नीचे गए, नीचे गए तो महाराज नाग पत्नियां जो है वो फण फैलाए हुए बैठी है। जो ही कन्हैया को देखा, या तो कोई भी आता तो उसे खा जाते ये, लेकिन जो ही कृष्ण के रूप को देखा सारी मोहित हो गई। और कन्हैया से कहने लगी अरे बालक तू कौन है, कहां से आया है?
तुझे क्या चाहिए, क्यों आया है यहाँ पे? अरे हम किसी को जीवित नहीं छोड़ती, सबको खा जाती हैं, जो भी आता है। हमारा पति सबको खा जाता है, लेकिन आज तुम्हारा रूप सौंदर्य देख करके ऐसा लग रहा है खाने का मन नहीं है, हम तो खुद मोहित हो गई है। चला जा यहाँ से, हम खाना नहीं चाहती। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी गेंद गिर गई थी, गेंद लेने आया हूं। बोले अरे गेंद ले जा हीरे जवाहरात, जो चाहिए तुझे ले जा, हीरे पन्ने मोती माणक जो चाहिए ले जा, धन दौलत ले जा, जो कुछ चाहिए ले जा, लेकिन चला जा यहाँ से। बोले क्यों, इतनी क्या जल्दी है? बोले अरे तू नहीं जानता, ये हमारा पति कालिया नाग जो है ना, हमें तो दया आ गई लेकिन उसे दया नहीं आती है, वो खा जाएगा। कन्हैया ने कहा कहाँ है तुम्हारा कालिया पति? कन्हैया गए, जाकर के महाराज कालिया नाग के लात की मारी। लात की मारते ही कालिया नाग जो है उसकी आंखें लाल हो गई। अरे रोज तो श्रीमती जो है वो आरती उतारती है, उठो नाग देवता, उठो नाग देवता, और आज ऐसा कौन है जो लात की मार रहा है? आंखें लाल लाल की हुई और महाराज एकदम क्रोध के अंदर जगा। जगते ही सामने कन्हैया खड़े थे, सारा क्रोध जो है वो शांत हो गया कालिए का। कालिए ने कहा चला जा यहाँ से, मैं खाना नहीं चाहता। भगवान ने कहा मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुझे निकालने के लिए आया हूँ, तू चला जा कालिया यहाँ से। कालिया हंसने लगा, ओहो मुझे निकालने आया है? तो देख भैया, मुझे निकालना है तो तुझे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। कालिया नाग सोचता है बच्चा है, थोड़ी देर युद्ध करेगा फिर चला जाएगा, है खाने का मन नहीं है। रूप सौंदर्य देख करके मोहित हो गए। भगवान ने कहा युद्ध करना पड़े तो युद्ध करने को तैयार हूं। और भगवान और कालिया नाग युद्ध करने लगे। कालिया नाग तो मजाक मजाक में युद्ध कर रहा है, लेकिन भगवान का जब मुक्का पड़ा कालिया नाग के ऊपर, ऐसा लगा जानो कोई बहुत बड़ा योद्धा है। कालिया नाग की नस नस ढीली होने लग गई। कालिया नाग जो है अब हारने लगा तो महाराज नाग पांस बना ली। भगवान के चारों तरफ भगवान को जकड़ लिया अपनी पांस के अंदर और फणों से ऊपर से प्रहार करने लगा कालिया। भगवान ने सब फणों के ऊपर मुक्कों की मार मार करके कालिया नाग को घायल कर दिया। अब एक भी फण जो है वो ऊपर उठने लायक नहीं है कालिया। कालिया नाग तो महाराज चरणों में गिर पड़ा। चरणों में गिर करके कहने लगा मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा यहां से निकल जा। बोले कहां जाऊंगा? अरे बाहर जाऊंगा तो वो गरुड़ मुझे नहीं छोड़ेगा, गरुड़ खा जाएगा मुझे। इस यमुना के अंदर तो गरुड़ आता नहीं है। गरुड़ जी महाराज यमुना में नहीं आते हैं क्योंकि सोबरी ऋषि का श्राप लगा हुआ है। सोबरी ऋषि जो है वो तपस्या करते और गरुड़ आकर के वहां पे मछलियों को खाता। सोबरी ऋषि ने कहा गरुड़ यहाँ पे आकर के पाप मत किया कर। तो महाराज गरुड़ जो है वो रोज रोज आ जाता। सोबरी ऋषि ने श्राप दे दिया, अगर यमुना में आकर के तू मछलियों को खाएगा, पाप करेगा, यमुना में आएगा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तू मर जाएगा। उसके बाद में गरुड़ जो है वो यमुना जी पे नहीं जाता है और कालिया नाग यहाँ पे रहने लग जाता है। भगवान ने कहा कालिया एक काम करना, मैं तेरे माथे के ऊपर अपने पैर के निशान बना देता हूँ, चरण चिन्ह। तो जब भी गरुड़ तेरे सामने आए सर झुका करके ये मेरे पैर का निशान दिखा देना, गरुड़ तुझे कुछ नहीं कहेगा। देखो मानो भगवान जो है, कालिया नाग जो है ना, ये है घमंड, घमंड का रूप है। आदमी घमंड के अंदर अकड़ा हुआ रहेगा तो महाराज टूटने का डर रहता है। घमंड के अंदर रहोगे ना तो महाराज जो अकड़ करके चलता है, घमंड में चलता है, तो महाराज उसके टूटने का डर रहता है। तूफान आता है ना तो जो अकड़े रहते हैं पेड़ वो टूट जाते हैं, लेकिन जो पेड़ झुकना जानते हैं वो झुक कर के वापस सीधे हो जाते हैं।
तूफान के अंदर हैं। इसलिए कालिया को झुकना सिखा दिया भगवान ने। कालिया तू गरुड़ के सामने झुक जाना। अकड़ के अंदर देखो, जीव जो है ना, जीव आदमी बच्चा जब जन्म लेता है तो जीव साथ में जन्म लेती है, और दांत जो है वो बाद में आते हैं कि नहीं? लेकिन पहले कौन जाता है? पहले दांत जाते हैं, जीभ नहीं जाती है। कारण क्या है? क्योंकि जीभ जो है वो लचीली है, उसे झुकना आता है। जीवन में लचीलापन रखोगे, झुकोगे, झुकना जान जाओगे तो महाराज शुरू से लेकर के जन्म लेता है तब आती है और मरता है तब तक रहती है साथ में। और दांत जो है जन्मने के 5-6 महीने बाद में आते हैं और महाराज मरने से पहले ही टूट जाते हैं। या तो अपने आप टूट जाते हैं या ज्यादा अकड़ करता है तो कोई तोड़ देता है, दांत जो है वो टूट जाते हैं। दांत रहते नहीं है क्योंकि दांत अकड़ करके रहते हैं। हमेशा झुकना सीख जाओ, हमेशा निवण करना। निवण बड़ी संसार में है, सबसे ज्यादा बड़ी निवण है। झुकना सीख जाओ। कालिया नाग से कह दिया, कालिया तू इतने दिन अहंकार में रहता था, जब भी गरुड़ आए झुक जाना। झुक जाएगा तो गरुड़ तुझे नहीं खाएगा, छोड़ देगा। और कालिये के फणों के ऊपर नृत्य करते करते भगवान ऊपर आए। माँ यशोदा बाबा नंद कहते हैं, कन्हैया लाला बार जल्दी से कूद जा, ये कालिया खा जाएगा। भगवान कहते हैं, ये कालिया मुझे क्या खाएगा? इस कालिये के घमंड को मैंने खा लिया है, इसके अहंकार को मैंने खा लिया है। और महाराज कालिये नाग को बाहर निकाल करके यमुना के जल को स्वच्छ कर दिया भगवान ने। बोलिए भक्तों भगवान की। भगत एक ही देखियो भाई, पक्को भगत है एकदम। देखो थे थोड़ी घणी लेट कर सको, थे थारे मन में घणा ही शाणा हो है, लेकिन भगवान की जगह पर महाराज जिको एकदम मूर्ख समझे नहीं अपने आप ने, वो ही महाराज भगवान ने पा सके, दूसरो नहीं पा सके। आज थे घणी होशियारी कर रहा हो महाराज, कहीं तो टेम पहली और कहीं लेट और कहीं महाराज यहाँ बैठे और, लेकिन थे भगवान रे भजन रमा ताली बजाओ कि नहीं बजाओ। लेकिन ई भगत ने देखियो मैं महाराज हर टाइम भगवान रे भजन रमा थे चाहे कहीं तो हाथ ने काठा रखो, कहीं बोलो कहीं कौन बोलो, लेकिन हुंकारियो मारे पक्को हुंकारियो होई है, हुंकारो लगा वो भगत पक्को है। वास है, ताली बजाओ भाई एक बार। जय हो जय हो। भगवान की भक्ति के अंदर भक्त जब ज्यादा महाराज रम जाता है तो लोग उसे पागल 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 कहने लग जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोचता, उसे फिर भगवान के भजन में शर्म नहीं आती है। हम लोगों को शर्म आती है, संसार की लज्जा आती है, लेकिन भक्ति में जब पागल हो जाता है तो उसे शर्म जो है, संसार की लज्जा शर्म नहीं आती। वो ये नहीं देखता कि मैं ताली बजाऊंगा तो कोई लोग मुझे देखेंगे, हैं? लोग जो है क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, वो नहीं सोचता है, उसे शर्म नहीं आती है। भगवान का भजन करने में उसे शर्म नहीं आती है, उसे लज्जा नहीं आती है, तभी तो वो भक्त जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमारे अंदर जब तक संसार हमारे अंदर रहेगा तब तक हमें लज्जा आएगी, हमें शर्म आएगी, हम सोचेंगे अरे लोग क्या सोचेंगे, अकेला ताली बजा रहा हूं और कोई बजा नहीं रहा है, मन में शर्म आ जाएगी। क्योंकि लोगों का काम जो है ना वो सोचना है। लोग महाराज आप अगर सोचने लग जाओगे कि लोग क्या सोचते हैं तो फिर लोग क्या करेंगे भाई। इसलिए ये सोचना, भगवान के काम में सत्संग में ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, गलत काम करते हैं तब तो ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, वो तो कर जाते हैं। और महाराज भगवान के भजन में लोग क्या सोचेंगे, भगवान का भक्त होता है ना
तभी तो कहते हैं बार बार कथा सुनो, बार बार सत्संग करो, बार बार सुनोगे कथा को, बार बार सत्संग करोगे तो महाराज ये शर्म हया लज्जा जो है ये सब छूट जाएगी। और महाराज फिर तो मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, फिर दुनिया कुछ कहे कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं है। फिर तो केवल दिल में और दिमाग में एक ही बात बैठा लो, भगवान से एक ही बात कहो, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। दोनों हाथ से ताली बजा करके कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, हमें बदनाम कर देगी। अरे फलाना राम जी तो वहां पे अकेले ही ताली बजा रहे थे, हैं? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे अगर भगवान के भजन में ताली बजा लेंगे। और ये ख्याल आता है मन के अंदर, लेकिन
जब भगवान की सत्संग बार बार करोगे, भगवान से लगन लगा लोगे, तो महाराज ये शर्म जो है ना, ये शर्म अपने आप धीरे धीरे चली जाएगी। लोग क्या सोचे क्या नहीं सोचे कुछ मतलब नहीं रहेगा। फिर तो परमात्मा ही परमात्मा दिखेंगे, भगवान कृष्ण की सांवली सूरत सामने रहेगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शरण तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियां, तेरी गलियां, तेरी गलियां, तेरी गलियां, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो
से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान के कीर्तन में, सत्संग में ताली बजाओ ना तो शर्म मत करो। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान के भजन में अगर कोई ताली बजाने से कोई कहता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई हंसी करता है, तो महाराज करे तो करने दो, बार बार मजाक उड़ाए वो। क्योंकि गली में जब हाथी चलता है ना तो महाराज खूब भौंकते हैं। भगवान के भजन में अगर कोई ताली बजाने के लिए पीछे से अगर निंदा करे तो बार बार करो ना। भजन गाए और भक्त होते हैं भगवान के, तो महाराज भक्तों के पीछे तो लोग, संसार पूरा हमेशा पड़ा ही रहता है। भक्तों को तो हमेशा ही सताया है सबने। मीरा को सताया, नरसी को सताया, जितने भी भक्त हुए हैं सबको संसार ने सताया है। तो हम महाराज कहां से बचेंगे? इसलिए जो भगत होगा, जो भगवान के लिए लगन लगाता है, उसके पीछे संसार पड़ता है भाई। संसार तो उसकी हंसी उड़ाता है। आइए एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग गोवर्धन लीला का, उसके बाद में बड़ी सुंदर झांकी भगवान श्याम सुंदर की, बड़ी सुंदर झांकी देखने को मिलेगी। सुबह सुबह का समय था। भगवान कहते हैं कि पहले भगवान ने चीर हरण लीला की है। गिरिराज से पहले भगवान ने चीर हरण लीला की है। गोपियां जो है वो कात्यायनी का पूजन करती, आजकल करती है ना माताएं बहनें, लड़कियां गौरी का पूजन, गौर का पूजन, वैसे ही गोपियां कात्यायनी का पूजन करती। और महाराज यमुना में स्नान करने गई तो कहते हैं कन्हैया ने गोपियों के कपड़ों को चुरा करके महाराज पेड़ के ऊपर चढ़ गया। किताब में पढ़ोगे या ऐसे ही किसी से सुनोगे तो ऐसी कथा मिलेगी। लेकिन लोग जो हैं इस कथा को ऐसे सुन करके भ्रमित हो जाते हैं। जो नवयुवक है, जवान है ना लड़के, वो सुनते हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं। अरे ऐसा कोई भगवान होता है क्या है जो लड़कियों के कपड़े चुरा करके चढ़ जाता है? गोपियां भगवान का पूजन, कात्यायनी का पूजन करती और रोज प्रार्थना करती कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। इस मंत्र को ध्यान से सुनना। अगर कुंवारी कन्या इस मंत्र को जपे तो अच्छा वर मिलता है। शादीशुदा अगर इस मंत्र को जपे तो घर में महाराज गृहस्थ जीवन में सुख रहता है, पति जो है उसके अनुकूल रहता है। और महाराज अगर बूढ़ी माता इसको पढ़े, इसको बार बार जपे भगवान को, माँ कात्यायनी के इस मंत्र को, तो महाराज उसे भगवान की प्राप्ति होती है, परमात्मा की। उसे भगवान में उसका मन लगता है। तो इस मंत्र को हर कन्या को बोलना चाहिए, हर माता बहन को बोलना चाहिए कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, गोपियां प्रार्थना करती है वो नंद गोप का जो छोरा है वो हमें पति के रूप में जो है गोपियों के वस्त्रों को चुरा लेते हैं। चीर कौन सा चुराया है? हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कथा सुनो, जब भी कृष्ण और गोपी की बात आए तो दिमाग में एक बात को बैठा लो कि कृष्ण जो है वो परमात्मा है और गोपी जो है वो आत्मा है, जीवात्मा है। इसको गोपियों को साधारण स्त्री समझोगे, कृष्ण को साधारण पुरुष समझोगे तो मति भ्रमित होगी। लेकिन कृष्ण परमात्मा है, गोपी जीवात्मा है। और जीवात्मा हर समय भगवान को पति रूप में चाहती है, क्योंकि जीवात्मा का, आत्मा का पति जो है वो केवल और केवल परमात्मा है। लेकिन वो पति से मिलने के लिए तड़पती है, परमात्मा से मिलने के लिए गोपी जीवात्मा तड़पती है। लेकिन बीच में एक चीर आया रहता है, कपड़ा जो है ना चुराया है। चीर कौन सा? माया का चीर, माया का पर्दा जो है उस आत्मा और परमात्मा के बीच में आया रहता है। उसके कारण से आत्मा और परमात्मा मिल नहीं सकते। तो भगवान ने गोपियों के
और परमात्मा और जीवात्मा के बीच में, गोपियों और कृष्ण के बीच में जो माया का पर्दा था, उस पर्दे को चुराया है। कोई लहंगा चुन्नी भगवान ने नहीं चुराए हैं, कोई साड़ी चुराई नहीं चुराई है भगवान ने, कोई सलवार सूट भगवान ने नहीं चुराए हैं। भगवान ने माया का जो पर्दा है, माया का जो चीर है, उस चीर को भगवान ने चुरा लिया। और भगवान ने गोपियों से कह दिया, गोपियों, शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि को तुम्हारे साथ में रास रचाऊंगा। और महाराज, रास रचाना कोई डांडिया लेकर के नाच लिए हैं, गरबा कर लिया, वो रास नहीं है। हम देखते हैं रास का नाम आते ही टीवी में देखो, चाहे महाराज कहीं पे फंक्शन में जाओ, देखो डांडिया लेकर के खड़े हो जाते हैं रास रचाने के लिए। छोरा छोरी का डांडिया नृत्य रास नहीं है। रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, उसे कहते हैं रास। रसो वैस है, सब कुछ एक हो जाना, वो है रास, उसे कहते हैं रास। तो रास की कथा तो कल सुनाएंगे, बड़ी सुंदर लीला भगवान की। चीर चुराया है। और कोई कह दे भगवान के प्रति अगर किसी की भावना गलत हो, कोई बात कहे, तो भगवान की उम्र क्या है पता है? इस समय जब चीर चुराया भगवान ने, गोपियों के वस्त्रों को चुराया, तो भगवान की उम्र है इस समय 6 वर्ष की। और 6 वर्ष के बालक के मन में कभी भी कामासक्ति नहीं होती है, गलत भावना नहीं होती है बालक के। इसलिए ये दिमाग से निकाल देना कि भगवान गोपियों के कपड़े चुराते हैं, ऐसे कोई भगवान होते हैं क्या? भगवान के प्रति कोई भी गलत भाव है तो वो मन से हटा देना। 6 वर्ष की उम्र है भगवान की। और 1 साल बाद में गिरिराज धरण लीला की है। 7 वर्ष के हुए तब भगवान ने गोवर्धन को उठाया था, 1 साल बाद। सुबह सुबह का समय था, चारों तरफ कन्हैया उठे, आंखों को मसल करके महाराज खड़े हुए, तो चारों तरफ महाराज मिठाइयों की सुगंध आ रही है। कहीं से हलवे की, कहीं से कचौड़ी, कहीं से पकौड़ी हैं, कहीं से खीर की। कन्हैया दौड़े दौड़े गए माँ के पास में। माँ यशोदा रसोई के अंदर महाराज पकौड़ियां तल रही है। कन्हैया जो ही अंदर गए रसोई में, माताएं बहनें ध्यान से सुनना, जो ही कन्हैया अंदर गए रसोई में, माँ यशोदा ने कहा, लाला बाहर 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 निकल। बोले क्यों मैया? बोले अरे तूने अभी स्नान नहीं किया है, नहाया नहीं है तू। रसोई के अंदर बिना नहाए नहीं जाना चाहिए, नहा करके आ पहले। रसोई जो है ना, ये अन्नपूर्णा का मंदिर है। रसोई कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, रसोई भी अन्नपूर्णा का मंदिर होता है। इसलिए रसोई में नहाकर ही जाना चाहिए। बोले महाराज चाय पिए बगैर तो आंख ही नहीं खुलती है, नहाए कहाँ है? कब नहाए? चाय पिए बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। तो महाराज और देखो, बिना नहाए जाते हैं, सो जाते हैं, चप्पल पहन करके रसोई में घूमते हैं आजकल तो। चप्पल पहन करके रसोई में घूमते रहेंगे। चप्पल पहन करके मंदिर में जाते हो क्या चप्पल पहन करके? तो रसोई भी अन्नपूर्णा का मंदिर ही है, रसोई में चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। हाँ जा सकते हो आप, एक चप्पल पहन करके जा सकते हो। कौन सी? जो लकड़ी की खड़ाऊ आती है ना, उसको पहन करके जा सकते हो रसोई के अंदर। रबड़ की चप्पल नहीं पहन सकते। और कन्हैया को बाहर कर दिया। बाहर निकालने के बाद में कहते हैं, मैया से चौखट पे खड़ा रहा, मैया से कहने लगा, मैया मैया कुछ कचौड़ी पकौड़ी तो दे दे। बोले लाला पहले जे को भोग लगेगा, उसके बाद में ही मिलेगा, पहले जे को भोग लगेगा। भगवान ने कहा ये जे कौन है? बोले हमारा जे इंद्र है, इंद्र को भोग लगेगा और उसके बाद में। देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले भगवान के कुछ भी बनाओ घर में, पहले भगवान के भोग लगाना चाहिए। थोड़ा गुड़ शक्कर डाल करके, घी डाल करके, या फिर थाली जो भी बनाया है सब जो है थाली में लेकर के भगवान के तुलसी पत्र धर के पानी का छींटा लगा करके पहले भगवान के भोग लगाओ और उसके बाद में भोजन करो। हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग तो महाराज रसोई में जब बनाते हैं ना उसी समय उसे जूठा कर देते हैं। माताओं की आदत होती है कई कई की, कुछ भी बनाएगी ना तो महाराज बनते समय ही उसे चेक कर लेगी, है नमक पूरा है कि नहीं है, चेक कर लेगी। अरे जूठा तो हो गया, फिर भगवान को भोग कैसे लगाओगे? इसलिए पहले भगवान के भोग लगाना चाहिए, नमक और पहले बीच में चेक कभी नहीं करना चाहिए। जो बनता है उसका भोग पहले भगवान के। कन्हैया दौड़े दौड़े गए नंद बाबा के पास, बाबा और बातें कर रहे थे, हमेशा इंद्र का पूजन किया करते थे। कन्हैया जाकर के रोने लगा, बाबा 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 मैया कुछ खाने को नहीं दे रही है। नंद बाबा ने कहा, लाला हमारे जे है भगवान इंद्र, उनको पूजन होवेगो, उसके बाद में तू खा लेना, उसके बाद में तू भोग लगाना, जो अच्छा लगे वही खाना। और महाराज कन्हैया जो है या तो रो रहे थे या महाराज आंखों से आंसू पूछ लिया, बाबा वो इंद्र हमारो भगवान कैसे हो गयो? बोले इंद्र हमारे खेतों में बरसात करता है, इसलिए वो हमारा भगवान है। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा इंद्र का काम बरसात करना है, उसका कर्म है बरसात करना, उसे बरसात करनी पड़ेगी। हमारा कर्म है खेतों में हल चलाना, अगर अन्न चाहते हैं तो खेतों में हल चलाना पड़ेगा। और बाबा आप कहते हो कि इंद्र के कारण से हमारी फसल होती है, धान होता है, अन्न होता है, तो एक काम करना, अब की बार बरसात चाहे कितनी हो हल मत चलाना, देखते हैं फसल होगी या नहीं। बोले तब तो कैसे होगी? तो बाबा यही बात है, इंद्र का काम बरसात करना है, हमारा काम हल चलाना है, उसका कर्म है, इसलिए उसका कर्म है, उसकी पूजा मत करो, पूजा करनी है तो गोवर्धन गिरिराज की करो। और महाराज कन्हैया ने समझाया, सब तैयार हो गए गिरिराज का पूजन करने के लिए। बोले गिरिराज आपकी रक्षा करेगा हमेशा। और महाराज कहते हैं सब के सब गिरिराज पूजन में चले गए, भगवान गिरिराज का स्नान करवाया, तिलक करवाया। और जब भोग की बारी आई, सबने कहा कन्हैया तुम कह रहे थे भैया कि तुम्हारो गिरिराज सामने आकर के भोग लेवेगो, कहाँ है गिरिराज? कन्हैया ने कहा आंख बंद करो, याद करो, भगवान एक रूप बना करके गिरिराज के रूप में, गोवर्धन के रूप में जाकर के बैठ गए और कहने लगे, लाओ ग्वाल वालों, लाओ ग्वाल वालों, लाओ ग्वाल वालों, 56 प्रकार की मिठाइयाँ, 56 भोग बने हुए हैं, थाल के थाल जो है वो गिरिराज खा रहा है, भोग लगा रहा है। एक ग्वाला आया, आकर के कहने लगा, अरे कन्हैया लाला भैया तेरो गिरिराज कछु छोड़ेगो कि नहीं? हमारो इंद्र जो है उसको तो केवल छींटा लगाना पड़ता, थोड़ा थाली आगे रखनी पड़ती, भोग लग जाता, पूरे साल भर मिठाइयां हम ही खाते, लेकिन तेरो गिरिराज तो सबको सब चट कर रहे हो है, कछु छोड़ेगो कि नहीं? और महाराज कन्हैया ने कहा मोकू का मालूम भाई, कछु छोड़े कि नहीं? अब तो इंद्र को मालूम पड़ा, नारद जी ने कह दिया, जाकर के बता दिया। इंद्र को क्रोध आया, चारों तरफ घनघोर घटा छा गई। और महाराज जो प्रलय के समय में जब इस संसार को डुबोना होता है ना, उस समय जो बरसात होती है, उन मेघमालाओं को भेज दिया महाराज और कह दिया जाओ व्रजमंडल को डुबो दो। और महाराज गड़गड़ाहट करके बादल आ गए, काली घटा छा गई, सबके सब कहने लगे अरे लाला इंद्र कुपित हो गया है। भगवान ने कहा आंख बंद करो और गोवर्धन गिरिराज भगवान को याद करो, इनकी शरण ले लो, ये हमारी रक्षा करेंगे। सब आंख बंद करते हैं और महाराज गिरिराज भगवान को याद करते हैं और क्या कहते हैं, हो गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण श्याम तेरी शरण, तेरी शरण श्याम तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। सब जो है वो गिरिराज की शरण में आ गए और आंख बंद करके जब पुकार रहे थे तो महाराज 7 वर्ष के कन्हैया, 7 कोस के गिरिराज और महाराज सबसे छोटी अंगुली बायां हाथ
लेफ्ट हैंड के अंदर, बाएं हाथ के अंदर सबसे छोटी जो कोनी अंगुली है, उस अंगुली के ऊपर नख के अगले भाग पे उस गिरिराज को उठा लिया ऊपर छाते की तरह, और महाराज ऊपर जाकर के 7 कोस का गिरिराज जो है वो पूरे ब्रजमंडल के ऊपर 84 कोस में फैल गया। सबको बोल दिया आ जाओ नीचे। सब महाराज गिरिराज के नीचे आकर के लट्ठियां लगा करके खड़े हो गए, और महाराज शेष जी महाराज से कह दिया कि बांध बना दो। चक्र सुदर्शन को ऊपर लगा दिया। अगस्त महाराज को बुला लिया, अंजलि लगा करके बैठ गए। पानी जितने भी आ रहा है पी रहे हैं सब। और महाराज और उसके बाद में 7 दिनों तक भगवान ने महाराज उस गोवर्धन को उठा करके रखा। 5वें दिन सब जो ग्वाल बाल है सब कहने लगे कन्हैया 5 दिन हो गए, थोड़ा विश्राम कर ले, सो जा, आराम कर ले। कन्हैया ने कहा मैं आराम करूंगा तो इसे कौन उठाएगा? बोले अरे रहने दे, तू सोचता है कि तेने गिरिराज उठाए रखे है। भगवान ने कहा तो किसने उठा रखा है? बोले गिरिराज हमारी लट्ठियों के ऊपर है, तू आजा थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान ने कहा देखो लट्ठियों के ऊपर नहीं है, मैं भगवान हूं, मैंने गिरिराज उठाए रखो है। बोले भैया तू भगवान कैसे हुआ? बोले देखो मैंने कितने दैत्यों को मारा, पूतना मारी, सकटासुर मारा, अघासुर मारा, बकासुर मारा, वत्सासुर मारा, कितने दैत्यों को मारा मैंने, इसलिए मैं भगवान हूं। ग्वाल बाल कहने लगे अच्छा उनको मारा तो तू भगवान हो गया का? अरे उन मरे मरायों के ऊपर लट्ठियों की हमने भी मारी, हम देवता थोड़ी हो गए, हम देवता थोड़ी है, आजा थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान ने सोचा ये मानेंगे नहीं। भगवान ने धीरे से अंगुली को नीचे किया, नीचे करते ही गिरिराज जो है वो नीचे आने लगा। सारी लट्ठियां तड़ तड़ करके टूटने लगी, और महाराज सब कहने लगे अरे 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 कन्हैया रोक रोक भैया, संभाल संभाल संभाल। कन्हैया ने दोबारा उठा लिया गिरिराज को, उठाया, और महाराज खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। कन्हैया उठाए रखे हो है गिरिराज। एक ग्वाल बाल आया, आकर के कहने लगा भैया बाबा नंद ने तो 50 किलो का पत्थर ही नहीं उठाया कभी, और तूने इतनो बड़ो गिरिराज उठाई लियो। अरे ये ताकत कहां से आई, ये तेरा बल जो है ये कहां से आया? भगवान कृष्ण कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सु मैंने गिरिवर लियो उठाय। कुछ माखन खाने से बल बढ़ गया, कुछ आप लोगों ने सहायता की है, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने इस गिरिराज को उठा लिया है। और महाराज 7 दिनों तक उठा करके रखा। इंद्र ने सोचा अब तो गोवर्धन वो ब्रजमंडल डूब गया होगा। ऊपर से देखा ब्रजमंडल के अंदर तो वैसे ही धूल उड़ रही है। इंद्र आकर के चरण में गिर गया। महाराज गौ माता को लेकर के आया सामने, सोचा कि कन्हैया नाराज होंगे, तब गाय को आगे लेकर के आया है। देखो भगवान चाहे कितने भी क्रोध में हो, कोई भी देवता अगर देवता के क्रोध से बचना हो तो उसके सामने गौ माता को लेकर के खड़े हो जाओ। हैं गौ माता को देखते ही क्रोध, चाहे कोई भी देवता हो, उसका क्रोध शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। कन्हैया ने महाराज इंद्र को माफ कर दिया। इंद्र ने कहा मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा। भगवान ने कहा भावनाओं में मत बह, ऊपर जाकर के स्वर्ग संभालना है तुझे। और इंद्र को वापस स्वर्ग भेज दिया। हम भी तो गोवर्धन का पूजन करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन जो गोबर रख करके उसमें बाजरी के शीटे लगा करके, बेर काचर है लगा करके जो पूजन किया जाता है, सुबह सुबह माताएं बहनें करती है, वो होता है गोवर्धन पूजन। गोवर्धन का अर्थ क्या है? गोवर्धन यानी गायों का वर्धन करने वाला, गौ माता का वर्धन करने वाला है, गाय के दूध को बढ़ाने वाला है, इसलिए गोवर्धन नाम पड़ गया। क्योंकि गायें हमेशा यहीं पे चरती, यहीं पे बढ़ी, इसलिए गोवर्धन नाम है इसका।
बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। आइए एक बड़ी सुंदर झांकी जो है वो कन्हैया की हम देखते हैं। कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आने वाली है। सभी प्रसाद लेकर के जाना, आरती करके। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय जगदीश हरे जो है अलबेला स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगन्नाथ